Today we are here to discuss how to strengthen the mechanics. Generally, mechanics is very important part for branch of the physics. Branch of physics. This is very important for very well. 11th student, 11 science student, 12 science students, JEE students and NEET student. So today we will learn some tips to strengthen the very important branch of physics, that is the mechanics. ज़्यादा कुछ नहीं, 2-3 टिप्स हैं, but you have to keep in your mind, if for making powerful mechanics, practice, that is the written practice is required. But what are the important tips about which I am talking here? The tips is that, first tip is that clear and memorize. Clear and memorize the equation of motions. Equations of motion. जो न्यूटन्स लॉ है, जो न्यूटन्स इक्वेशन है, न्यूटन्स जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, उनको प्रॉपरली क्लियर करना है, मेमोराइज करना है. कौन कौन से होते हैं वो? लेट मी डिस्कस. v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी एंड एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a. मीनिंग ऑफ सिम्बल्स, initial velocity. U means initial velocity, V means final velocity, A means acceleration as distance covered, at T for time intervals. So these are the 3 equations. अच्छा, learning of these 3 equations is not sufficient. सिर्फ लर्निंग नहीं करना, इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल, मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स करना, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करनी. क्यों? मैकेनिक्स का मेन पार्ट जो है इसी पर बेस करता है. सेकंड टिप, जो दूसरी टिप है वो है वेक्टर्स. आपको वेक्टर्स अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि वेक्टर का मेन यूज़ होता है मैकेनिक्स में. क्योंकि मैकेनिक्स बिलोंग्स टू द वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, फोर्स, टार्क एट्सेट्रा, है ना. किस किस पे डिपेंड करता है? डिस्प्लेसमेंट पे, वेलोसिटी पे और एक्सेलरेशन पे, फोर्स पे. तो ये चारों क्वांटिटी क्या होती हैं? वेक्टर्स होती हैं. तो वेक्टर एनालिसिस, मेरा मतलब वेक्टर से रिलेटेड जो भी एनालिटिकल पार्ट है, एनालिटिकल पार्ट मीन्स जैसे कि किस तरह से हम मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, आर्गुमेंट कैसे फाइंड करते हैं, एंड रिजल्टेंट कैसे फाइंड करते हैं, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, वो सारी चीज़ें. तो वेक्टर रिलेटेड प्रॉब्लम, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी आनी चाहिए, और इक्वेशन ऑफ मोशंस. तो मैं समझता हूँ कि इजीली जो है हम मैकेनिक्स को कवर अप कर सकते हैं. और एक टिप्स ये भी है कि मैकेनिक्स का एक मेन पार्ट और होता है, वो है डिफरेंसेशन. डिफरेंशिएशन की भी ज़रूरत पड़ती है इसमें. तो डिफरेंशिएशन कुछ नथिंग बट जैसे फॉर्मूला लर्न कर लो एक बार, कोई इसमें फॉर्मूला लर्निंग, और फिर उसको हाउ टू इम्प्लीमेंट इन प्रॉब्लम्स और इम्प्लीमेंटेशन. तो जैसे मैंने अभी बताया, जो टिप्स हैं, एक पहला टिप्स है इक्वेशन ऑफ मोशंस लर्न करने हैं और फिर न्यूमेरिकल्स करने हैं. वेक्टर, इसकी जो एनालिटिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब मैग्नीट्यूड फाइंड करना, रिजल्टेंट फाइंड करना, डायरेक्शन फाइंड करना, डायरेक्शन भी इसमें इंक्लूड होता है, वो सारी चीज़ें, और डिफरेंशिएशन कैसे फाइंड करते हैं, वो सारी चीज़ें. तो ये 3 अगर टिप्स कर लिए तो आपकी जो मैकेनिक्स है पावरफुल हो जाएगी, और जो इस पे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैं वो आसानी से समझ में आने लगेंगे.
ओके। तो स्टूडेंट्स अगर ये फॉलो करते हैं टिप्स तो मैं समझता हूँ कि दे विल बी एडवांटेजफुल एंड वंस अगेन आई हैव रिपीटेड द रिटर्न प्रैक्टिस इज मोर इम्पोर्टेंट टू स्ट्रेंथन योर एनी पार्ट ऑफ द फिजिक्स। ये सब पे लागू होता है रिटर्न प्रैक्टिस, ओनली मैकेनिक्स पे ही नहीं, फिजिक्स की किसी भी ब्रांच में। सो गाइज follow these tips and strengthen your mechanics. Thank you for watching it.